पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिनली के पीछे कई सारे भेड़िए पड़ चुके थे। वो पूरी की पूरी आर्मी के बीच में जाकर फंस चुका था, लेकिन लिनली अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो सारे भेड़ियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो भेड़िए भी इसका मुकाबला करते हैं, लेकिन लिनली को यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन था उसने ये बताया था कि तुम्हारे पास जो रिंग है ना उसका इस्तेमाल करो। जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी पावर कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए तुम यहाँ पे भेड़ियों को हरा सकते हो। इसलिए लिनली वही काम यहाँ पर करता है। जैसे उसने रिंग की पावर का इस्तेमाल किया तो उसकी पावर इतनी ज्यादा बूस्ट हो जाती कि जिसका हिसाब ही नहीं था। उसके बाद तो धड़ल्ले से वो लाशों का ढेर बिछा देता है उन भेड़ियों का, और वो यहाँ पर लिनली का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे। इसके बाद लिनली अपना आगे का सफर कंटिन्यू कर लेता था कि जितना हो सके उतना ज्यादा वो क्रिस्टल वगैरह को कलेक्ट कर सके जो कि बीस्ट को मारने के बाद मिलते हैं। इसी काम में लिनली लगा हुआ था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिनली का जो बीस्ट था वो सीधा चले जाता है उस डायनासोर के सामने, क्योंकि वो डायनासोर लिनली के रास्ते में आ चुका था। तो बीस्ट वहां पर डायनासोर से कहना चाहता है कि तेरी हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करके देखा, अगर तू मुझे हरा लेगा तो मानूंगा कि तू जितना बड़ा दिखता है ना उतना स्ट्रांग भी है। लेकिन डायनासोर उसको भाव ही नहीं देता कि यार इस पचकाने से क्या ही मैं मुकाबला करूं, इसलिए वो वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। लिनली का छोटू चूहा जो था वो देखकर परेशान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मुझे अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकता है, तुझे लगता है कि मैं हाइट में छोटा हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी बताता हूँ तेरे को कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और डायनासोर की सीधा पूंछ को पकड़कर उसमें जाकर लटक जाता है। तो ये देखकर डायनासोर भड़क चुका था और जैसे अपनी पूंछ को झटकता है वो सीधा उस चूहे को उठाकर पहाड़ से टकरा देता है, जिस वजह से तो लिनली की बैट को यहाँ पर दिन में तारे नजर आ गए थे। वो एकदम अधमरा हो जाता है कि यार लगता है कि पहले ही उस डायनासोर की बात समझ लेनी चाहिए थी कि मैं उसका मुकाबले का नहीं हूँ, लेकिन मेरी गलती ने मेरी कमर तोड़ दी, पर मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। अभी तक इस डायनासोर ने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। वो मुझे बचकाना समझता है ना, अब दिखाता हूँ कि बचकाना क्या कर सकता है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे हम ये देख पाते हैं कि वो बचकाना सा बीस्ट जो कि लिनली का पेट है वो एक बहुत ही बड़े और जायंट बीस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। वो काफी डेंजरस और काफी खतरनाक दिख रहा था। लिनली और वो ओल्ड मैन भी ये देखकर हैरान हो जाते कि अबे जरा देखो तो इसको, ये कितना ज्यादा खुद को बड़ा कर लिया है, अपना बीबी तो कितना कमाल का निकला। उस पेट का नाम बीबी है। तो वही यहाँ पर लिनली कह रहा था कि मैंने तो नहीं सोचा था कि मेरा ये बीबी कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये देखो वो जो डायनासोर था वो सीधा अपने फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करते हुए बीबी के ऊपर सीधा अटैक देकर मार देता है। जब यहाँ पर लिनली इस फ्लेम की पावर को देखता है वो कहने लग जाता है कि आराम से अगर कोई लेवल 6 का मैजिशियन होगा ना वो इस तरह के फ्लेम का इस्तेमाल कर सकता है, वरना उससे कम का अगर मैजिशियन होगा तो ना वो इस फ्लेम का इस्तेमाल कर पाएगा ना ही वो उसको हैंडल कर पाएगा। इतनी ज्यादा हाई लेवल की ये फ्लेम पावर थी। डायनासोर ने अपने फ्लेम की पावर का तो इस्तेमाल कर लिया था बीबी के ऊपर, लेकिन इससे वो बच जाता है, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। और अब बारी थी बीबी के अपने पावर का इस्तेमाल करने की, तो वो सीधा अटैक देकर मार देता है डायनासोर के ऊपर। अपने नाखूनों से इतना अटैक देकर मारता है कि सीधा उस डायनासोर का शरीर जो था वो चीथड़े हो चुका था और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो यहाँ से अपने आप को बचाने की कोशिश करता वहां से जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर बीबी उसको जाने नहीं देने वाला था। वो कहता है कि तूने बड़ी बड़ी बेइज्जती कर लिया, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक कि मैं तुझे सबक ना सिखा दूं। ओल्ड मैन कहना चाहता है कि मानते हैं कि लिली ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, पर फिर भी ये जो बीबी है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ कि वो उस डायनासोर को इतनी आसानी से टक्कर दे दे। अब डायनासोर यहाँ से जा रहा है तो बीबी को उसको जाने देना चाहिए। अगर वो उसको उंगली करेगा तो अगर डायनासोर भड़क गया तो दिक्कत हम सबके लिए आ सकती है और वो डायनासोर हमारे लिए भी मुसीबत बनकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो बीबी कहाँ सुनने वाला था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता और एक के बाद एक करते हुए अंधाधुंध अटैक देकर मारता है डायनासोर के ऊपर। और वो उसके वीक स्पॉट को ढूंढ रहा था कि जहां वो हिस्सा कमजोर होगा उसके पर अटैक करके वो डायनासोर की जान ले सकता है। इसलिए उसको रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन था। वो रुकने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसने ठान लिया था कि मैं तो यहाँ पर अपनी पावर का जलवा दिखा कर रहूंगा। अब देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे कौन ही रोक सकता है इस डायनासोर की वाट लगाने के लिए। तो उसके अटैक की वजह से डायनासोर की तो हालत सच में खराब हो जाती है। वो भयंकर तरीके से इंजर्ड हो गया था। वो गुस्सा भी काफी ज्यादा था कि ये मुझे आकर परेशान क्यों कर रहा है, मैंने इसका क्या ही बिगाड़ा है। वो एकदम चिल्लाते हुए उस बीबी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक भी अटैक अब कर ही नहीं पा रहा था और बीबी उसको खूब मारता है। इस वजह से डायनासोर अधमरा हो गया था। अब वापस से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बीबी तो उसके पीछे जा चुका था। लिनली से कहता है कि अरे बीबी बस कर दे, छोड़ दे उसको ज्यादा परेशान मत कर। वो जा रहा था उसको जाने देना, कितना उसको परेशान करेगा। लिनली सीधा चला जाता है बीबी को पकड़ने के लिए, लेकिन बीबी तो पूरी फुल रफ्तार के साथ उस डायनासोर के पीछे भाग रहा था। इस वजह से लिनली को भी उसके पीछे भागना पड़ता। वो भी अपनी जान लगाकर बस वहां से आगे की ओर भागता ही जा रहा था। लिनली इतना तेज भाग रहा होता है कि वो यहाँ पर ये भी नहीं देख पाता कि सामने एक बहुत ही गहरी और काफी खतरनाक खाई मौजूद है। वो सीधे जाकर खाई में गिरने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर वो अपने आप को रोक लेता है, वरना तो आज उसका काम खत्म था और उसको खाई के अंदर से 4 कंधों में बाहर निकालना पड़ता। लेकिन वो जो बीबी था वो और डायनासोर दोनों उस खाई के नीचे जा चुके थे। लिनली परेशान कि अब मैं यहाँ पर जाकर उनको कैसे बचाऊंगा। ओल्ड मैन उससे कहना चाहता है कि देखो वो लोग खाई के नीचे जा चुके हैं और ये खाई बहुत ज्यादा गहरी है, अगर तुम रिस्क लोगे नीचे जाने का तो दिक्कत आ सकती है तुमको, इसलिए मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि तुम्हें यहाँ पर रुक कर उसके आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन लिनली कहता है कि नहीं, मुझे जाना होगा। मैं नहीं देख सकता कि अगर बीबी किसी मुसीबत में पड़ गया वहां पर जाने के बाद तो मैं उसको यहाँ पर ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। वो डायनासोर अपने इलाके में चला गया होगा, वहाँ पे और भी कई सारे डायनासोर हुए तो उन सभी ने बीबी को घेर लिया तो फिर वो क्या
क्या करेगा अकेले, इसलिए मुझे कोई रास्ता ढूंढते हुए नीचे जाना पड़ेगा, तभी मैं जाकर बीबी को बचा सकता हूँ, वरना उसको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो ओल्डमैन कहता है कि ठीक है, जब तुमने मन बना लिया तो थोड़ा सा ध्यान रहकर नीचे उतरना। तो खाई के नीचे और ना अलग अलग जगह पर पेड़ बने हुए थे जो कि पत्थरों के अंदर से बाहर निकले हुए थे। तो लिनली ये काम करता है कि वो एक के बाद एक करते हुए पेड़ों के ऊपर चढ़ता और उसके जरिए वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। एक पेड़ से वो दूसरे पेड़ के ऊपर छलांग मारता और फिर वो वहां से नीचे उतरने का ट्राई करता, क्योंकि डायरेक्ट कूदेगा तो सीधा जमीन पे जाकर गिरेगा और फट जाएगा। इस वजह से लिनली थोड़ी सी सावधानी दिखा रहा था, लेकिन अभी भी वो खाई इतनी गहरी थी कि अभी काफी हद तक के लिनली पार कर चुका था, लेकिन फिर भी आधा से ज्यादा बचा ही हुआ होता है। लिनली परेशान की यार कितनी गहरी ये कहाँ जाकर रुकती है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसको बीबी को बचाना था। इस वजह से वो सीधा सीधा नीचे की ओर जाने लग जाता है। जाते वो ये भी नोटिस करते हैं कि कहीं पे ऐसे कोई निशान उसको दिख रहे हैं क्या जहाँ पे लड़ाई हुई हो, क्योंकि वो डायनासोर और बीबी तो लड़ते हुए यहाँ से नीचे कूदे थे, तो हो सकता है कि दोनों के बीच के लड़ाई के निशान आसपास मौजूद हो, लेकिन ऐसे उसको कोई निशान मिलते ही नहीं। अगर निशान नहीं मिलेंगे तो उसको लग रहा था कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया ना, अगर मैं गलत रास्ते पे आ गया तो बीबी कहाँ चला गया होगा वो भी मैं नहीं जानता। इस वजह से लिनली और ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी जल्दी वो नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे उतरने के चक्कर में वो यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर स्नेक के ऊपर पैर रख देता है, जो कि वहीं पर पेड़ के पास ही सो रहा था और वो इतना जायंट था कि उसका हिसाब भी नहीं था। और लिनली के उसके ऊपर कूद जाने की वजह से वो जो स्नेक होता है वो वहां पर जाग जाता है। असल में जो स्नेक था ना वो लेवल 7 का एक मैजिकल बीस्ट था। वो इतना ज्यादा कमाल का हो सकता है कि उसका मुकाबला करने के लिए आराम से मिनिमम एक लेवल 7 का म्यूजिशियन चाहिए। अगर वो रहेगा यहाँ पर तो ही जगह उस पाइथन का मुकाबला कर पाएगा, लेकिन अपना लिनली तो सिर्फ लेवल 5 पे मौजूद है, इसलिए उसका मुकाबला करना इस पाइथन से नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। उसकी हालत खराब हो जाती है कि यार मैं कौन सी मुसीबत में पड़ गया, अब मैं ऐसे भागूंगा कैसे। वो पाइथन पूरी तरह से उसके पीछे पड़ जाता है। और दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई थी, यहाँ पर एक नहीं बल्कि और भी पाइथन थे, तो सारे के सारे पाइथन अब यहाँ पर लिनली के पीछे पड़ जाते हैं। हर तरफ से वो उसको ढूंढने लग गए थे कि कहाँ से वो चुप कर बैठा है। लिनली एक गुफा के अंदर आकर पहुंच जाता है और ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। वो पाइथन अंदर तो नहीं आ पाता, इस वजह से वो लिनली को छोड़कर यहाँ से चला जाता है, बट लिनली इस गुफा के अंदर जाकर फंस चुका था, क्योंकि बाहर पाइथन उसका इंतजार कर रहा है और यहाँ से वो बाहर कैसे निकलेगा वो भी नहीं जानता। ओल्डमैन भी परेशान की देख रहे हो, मैंने कहा था नीचे संभल कर आना है, लेकिन फिर भी देखो अब दिक्कत हो गई। वहां पर लिनली को वही डायनासोर की जो पूंछ होती है ना वो कटी हुई नजर आती है, तो उसको देखकर लिनली कहना चाहता है कि शायद बीबी यहीं पर आया होगा, वो आसपास ही मौजूद होगा। लेकिन ओल्डमैन उससे कहना चाहता है कि देखो मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, मुझे अजीब सी वाइब आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो खतरा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन लिनली तो सुनता ही नहीं, उसको वहाँ पर कुछ फ्लावर्स नजर आए थे जो काफी ज्यादा चमक रहे थे। वो कहने लग जाता है कि ये फ्लावर कैसे हैं? तो ब्लू ग्रास जो थे वहाँ पर फ्लावर वाले, उसको देखकर लिनली को पुरानी बातें याद आने लग जाती है। जब अपने बचपन के टाइम वो रिकॉर्ड बुक देख रहा था अपनी ही फैमिली की, उसकी ब्रोंच फैमिली है ना, तो वो वही फैमिली की रिकॉर्ड बुक देख रहा था। उसके अंदर कुछ बातें लिखी होती है, तो वो पढ़कर यहाँ पर लिनली अपने फादर से कह रहा होता है कि फादर, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर मुझे खुद को ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है तो मुझे ड्रैगन ब्लड की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि देखो गलती से भी ये करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने इस चीज को ट्राई करने की कोशिश की है, लेकिन वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है ड्रैगन ब्लड का कि उसके शरीर फट जाता है। कई सारे हमारे फैमिली के लोग जो ड्रैगन वॉरियर नहीं बन पा रहे थे, उन्होंने यही कदम उठाने का फैसला किया, लेकिन उनके ऊपर वो भारी पड़ा। तो तुम भी ड्रैगन वॉरियर बनने के चक्कर में ड्रैगन का ब्लड मत पी जाना। लेकिन ओल्डमैन ने लिनली को यहाँ पर ये बताया था कि अगर तुम्हारे पास उस ड्रैगन का ब्लड मौजूद है और उसको तुम अगर यही ब्लू फ्लावर के साथ मिक्स करके पियोगे ना, तो ब्लू फ्लावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उस ड्रैगन ब्लड का जो प्रेशर होगा ऑरा वाला, जो इंसान को मार सकता है, उसको काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देता है। और फिर वो तुम्हारे लिए इतना काबिल हो जाएगा कि तुम उसका इस्तेमाल कर पाओगे अच्छे से, और तुम उसको पीने के बाद एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। मतलब ड्रैगन के पास जो पावर होती है वो तुम्हारे पास आ जाएगी। उस टाइम लिनली को ये नहीं पता था कि वो जो ब्लू फ्लावर है असल में कहाँ मिल सकते हैं, लेकिन आज जब यहाँ पर उसने ब्लू फ्लावर को देखा तो उसको समझ आ गया कि अरे हाँ, ये तो वही ब्लू फ्लावर है जिसके बारे में मैंने किताबों के अंदर पढ़ा था, और अगर मैं इसको उस ड्रैगन ब्लड के साथ पी जाऊं तो ये कितना फायदा करेगा मेरे लिए, उसका हिसाब नहीं है। लेकिन वहां पर उस टाइम ओल्डमैन ने लिनली को ये बताया था कि जहाँ पर वो ब्लू फ्लावर मिलते हैं ना, वो जगह अक्सर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ब्लू फ्लावर जो है वो ऐसे कोई नॉर्मल चीज नहीं है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक जगह पर ही उगते हैं, जहाँ पर ड्रैगन का बसेरा हो या फिर खतरनाक बीस्ट का बसेरा हो, वहीं पर ही ब्लू फ्लावर उगते हैं। और अगर यहाँ पर तुम्हें वो चाहिए तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। और जैसा कि अभी यहाँ पर लिनली मुसीबत में पड़ ही गया था गुफा के अंदर आने के बाद, तो वो सोचता है कि चलो अब यहाँ पर मुसीबत में पड़ ही गया हूँ तो इन फ्लावर को क्यों ना रख लूं अपने पास। तभी जैसे वो फ्लावर की ओर जा रहा था, उसको वहाँ पर नजर आता है बीबी, जो कि यहाँ पर अकेला बैठा हुआ था और उसके ऊपर कई सारे जो ड्रैगन थे वो अटैक कर रहे थे। जो ड्रैगन नहीं तो फिर डायनासोर जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके पास विंग्स थे और वो उड़ पा रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन ही हो, और उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से बीबी को घेर लिया था। लिनली अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सीधा उन उड़ने वाले ड्रैगन
ड्रैगन के ऊपर अटैक देकर मारना शुरू कर देता है, जिस वजह से उनका ध्यान भटक चुका था और वो बीबी के ऊपर छोड़कर लिल्ली के ऊपर ही अटैक करने लग जाते हैं। तो मौका देखकर बीबी लिल्ली के पास आता है और ये दोनों वहां से भागने लग गए थे, क्योंकि उस डायनासोर ने यहाँ पर बीबी को जानबूझकर लेकर आया था ताकि बाकी के जो बीस्ट यहाँ पर रहते हैं वो उसको मार डाले। लेकिन लिल्ली ने यहाँ पर आकर अभी के लिए तो उस बीबी को भी बचा लिया और अपने आप को भी बचाकर वो वहां से भाग रहा था। लेकिन जितने भी उड़ने वाले वो ड्रैगन वगैरह थे वो उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने चारों तरफ से बीबी को घेर लिया था, लेकिन फिर भी लिल्ली यहाँ पर अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ रहा था। और जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसको रास्ते में नजर आता है वही ब्लू फ्लावर, तो वो उसको भी अपने पास रख लेता है कि चलो मिशन तो आधा तक के कंप्लीट हो चुका है, बस अब बाकी है यहाँ से बचकर भागना। जो चाहिए था मुझे वो तो मैंने हासिल कर लिया, लेकिन अब अगर यहाँ से भाग गया तभी जाकर मिशन पूरा होगा। तो जैसे लिल्ली वहां से भाग रहा था अपनी रफ्तार के साथ, वो जितने भी बीस्ट उड़ने वाले वो सभी उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। लिल्ली को यहाँ पर काफी तकलीफ भी होती थी वहां से भागने के लिए, क्योंकि जिस ओर जाता वहां से वो बीस्ट आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और कहाँ से बाहर निकलना है, कहाँ से वो बाहर जाएगा, ये रास्ता लिल्ली को पता नहीं था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जहाँ पर उसको लगा तो बीबी यहाँ पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता। देखते देखते लिल्ली उस गुफा तक आकर पहुंच चुका था और उसके बाहर भी वो निकल कर आ जाता है। बस अब बाकी था उस खाई को पार करते हुए ऊपर आना, लेकिन खाई को पार करना ऐसा हलवा थोड़ी ना काम है, इतनी गहरी खाई कि वो नीचे गिरा है, तो बाहर वो कैसे निकलेगा। यही मौका देखकर जितने भी वो जो बीस्ट वगैरह थे जो लिल्ली के पीछे घूम रहे थे वो उसको घेर लेते और उसके ऊपर अपने फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने की कोशिश करते हैं। उनको भी अब समझ आ चुका था कि ये जो लिल्ली है वो यहाँ से भाग नहीं पा रहा, वो खाई को पार कर ही नहीं पा रहा है और यही बेस्ट मौका है हमारे पास, अगर अभी हम चाहें तो इसको आराम से मार सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने एक साथ मिलकर लिल्ली और बीबी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ये जो फाइट थी वो बहुत खतरनाक मोड़ ले रही है। लिल्ली को बस अब यहाँ पर अपनी जान बचाना था, क्योंकि उसको पता था कि वो अटैक तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बीस्ट है वो बहुत ब्रूटल और बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनकी पावर लेवल भी काफी ज्यादा है। तो लिल्ली का उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। उसको बस यहाँ पर कैसे भी करके अपने आप को और बीबी को बचाना था। इस वजह से दोनों अपने आप को बचाते भी हैं और मौका मिलता तो अटैक भी देकर मार रहे थे, लेकिन वो कब तक फाइट कर लेंगे, क्योंकि बीस्ट जितने भी मारे जाए उतने ही वापस लौट कर आते जाते। इस वजह से उनको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर अपने लिल्ली भी कमजोर थोड़ी ना, वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ों के बीच में रास्ता बनाता है अपने अर्थ एलिमेंट की पावर से और उसके जरिए वो सीधा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्रिएट कर चुका था। मतलब खाई के ऊपर उसको जाना था, तो वही पत्थरों को जिसने अपनी एलिमेंट की पावर से बनाया उसी के ऊपर चढ़ते हुए वो ऊपर की ओर जा रहा होता है। रास्ते में जितने भी बीस्ट आते हैं वो उनके ऊपर अपनी एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक देकर मारता है, जिस वजह से बीस्ट वहां से दूर जाकर फेंकाने लग गए थे और आधे से ज्यादा खाई को लिल्ली ने पार कर लिया था। थोड़ा सा और बचा था, उसके बाद वो यहाँ से बाहर निकल कर आ जाएगा। लेकिन अभी भी वो जो बीस्ट थे वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनको पता था कि अगर यहाँ से बाहर निकला तो उनका अच्छा खासा आया हुआ हाथों शिकार जो है वो भाग जाएगा। इस वजह से वो लिल्ली को जाने नहीं देना चाह रहे थे। यही वजह थी कि लिल्ली जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हर बार कभी उसका पैर फिसल जाया करता, कभी कुछ और हो जाता उसके साथ, क्योंकि वो बीस्ट उसको ऊपर आने दे ही नहीं रहते। वो कभी उसको धक्का मारकर नीचे गिरा देते, कभी अटैक ही देकर मार देते, जिससे यहाँ पर लिल्ली दूर जाकर गिर जाता। इस वजह से वो परेशान हो चुका था कि यहाँ पर मैं करूँ तो करूँ क्या। ओल्ड मैन जो था वो लिल्ली को ये बताने की कोशिश करता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल जा रहा है ना, ये बीस्ट तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए पड़े हैं क्योंकि तुम्हारे पास वो फ्लावर है, वो अभी जो तुमने ब्लू फ्लावर हासिल किया ना, ये उनका खास चीज होगा जिसको ये सारे बीस्ट मिलकर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन तुम उसको लेकर भाग रहे हो, इस वजह से ये तुम्हारे पीछे पड़ गया और जब तक तुम उसको नहीं छोड़ोगे तब तक शायद ही वो तुम्हारा पीछे छोड़ने वाले, भले से उनकी जान क्यों न चली जाए। तो ये सुनकर लिल्ली परेशान की नहीं यार, मैं फ्लावर कैसे छोड़ सकता हूँ, इतना मुश्किल से तो वो मुझे मिला है, पर दूसरा कोई ऑप्शन भी कहाँ ही था उसके पास। इस वजह से मजबूरी में आकर जो उसको फ्लावर मिला था वो उसको हवा में उछाल देता और जैसे जितने भी यहाँ पर बीस्ट वगैरह थे वो उस फ्लावर को लेने के लिए वहां से भाग जाते हैं। और उस फ्लावर के पीछे जब वो गए थे, लिल्ली के बस मौका मिल जाता है इस खाई को पार करने का। उसको बुरा भी लग रहा था कि यार फ्लावर आया था हाथ में लेकिन यहाँ से निकल गया, पर ये भी अच्छा था कि वो खाई से बाहर भी आ गया, बीस्ट से पीछा भी छुड़ा लिया और उसकी जान बच गई। तो सारा काम धाम होने के बाद लिल्ली खाई के बाहर आता है और आराम से बैठ जाता है। थकान हो गई थी इसको बहुत ज्यादा कि चलो यार आज बहुत थक गया, तो आराम करूंगा। उसको कई सारे क्रिस्टल वगैरह भी मिले थे जो कि अभी उसने खाई के अंदर बीस्ट को मारा था उसके जरिए। तो ये देखकर वो छोटू बीस्ट जो था बीबी, वो लिल्ली से कहना चाहता है कि यार और कितने बीस्ट को मारना है, हम कभी यहाँ से बाहर निकलेंगे, हमें लगता है कि काफी हद तक कि हमें पैसों का बंदोबस्त कर लिया, तो अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। जिस पर लिल्ली भी कहता है कि हाँ तुम बात तो सही कर रहे हो, अभी टोटल अगर हमने जितनी भी चीजों को कलेक्ट किया ना उसकी कीमत देखी जाए तो 70,000 सोने के सिक्के आराम से बन जाएंगे और 70,000 सोने के सिक्के कम नहीं होते। इतनी चीजों का हमने बंदोबस्त कर लिया है कि जिसके बदले इतने पैसे मिल सकते हैं हमें। तो तुम सही करो, हमें यहाँ से बाहर निकल के जाना चाहिए क्योंकि हम काफी टाइम यहाँ पर ऑलरेडी गुजार चुके हैं, तो अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन वो अपने बीबी से जो उसका पेट है उससे ये भी कहना चाहता है कि मुझे ये जगह काफी पसंद आई, आगे के फ्यूचर में पैसों की कमी ऐसे लगेगी ना तो हम एक बार फिर से यहाँ की जर्नी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, बीस्ट का मुकाबला करेंगे, क्रिस्टल वगैरह जमा करेंगे और फिर उसको लेके जाकर बाजार में बेचेंगे, जिससे हमारे पास खूब पैसे आ जाएंगे। इस बार का तो सफर काफी मजेदार रहा, हमने बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर ली, लेकिन अफसोस
अफसोस यही था कि वो जो ब्लू फ्लावर उसके हाथ लगा था वो उसको वापस छोड़ना पड़ा। लेने कहना चाहता कि मेरा तो मन कर रहा है कि अभी भी जाकर मैं वापस से वो फ्लावर हासिल करने की कोशिश करूं, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पर 2 ही बीस्ट को देखा और वो खाई इतनी ज्यादा गहरी है ना कि वहाँ पर अंदर किस तरह के बीस्ट हो सकते हैं इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अभी मैं वो फ्लावर लाने के लिए वापस गया और वापस से किसी ऐसी मुसीबत में पड़ गया कि वहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाए तो दिक्कत और ज्यादा हो जाएगी। इसलिए क्या कर सकते हैं, अगला कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा वो ब्लू फ्लावर को हासिल करने का, क्योंकि ऐसे तो उसको हासिल करना मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर चलो मैं यहाँ पर वो ब्लू फ्लावर हासिल कर भी लेता तो मैं ड्रैगन ब्लड लाता कहाँ से, क्योंकि मुझे एक ड्रैगन चाहिए जिसको मैं मारकर उसका पूरा खून पी सकूं, और वो ड्रैगन भी कोई नॉर्मल लेवल का नहीं चाहिए, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का ड्रैगन चाहिए। उसका खून मुझे लगेगा और ये ब्लू फ्लावर लगेगा मुझे ड्रैगन वॉरियर बनाने के लिए। तो मैं ड्रैगन को मारता कैसे, ये तो मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात है। तो मैं अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग बना लूं कि मैं एक ड्रैगन को मार सकूं, उसके बाद मैं वापस से आऊंगा फ्लावर लेने के लिए। तो ये सुनकर ओल्ड मैन भी कहना चाहता है कि वाह क्या कमाल की सोच है तुम्हारी, और तुम्हारी एज भी अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई कि तुम्हें जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। अपने आप के ऊपर ध्यान दो, खुद को स्ट्रांग बनाने पे ध्यान दो, उसके बाद सारी चीजें आराम से हैंडल होते रहेंगी। उम्मीद है कि तुम अपनी हर एक चीज में कामयाब रहोगे। अभी तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए लेवल 7 का मैजिशियन बनना, जो कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना कि तुम टैलेंटेड हो, जितना तुमने मेहनत की है उसके हिसाब से। एक बार अगर तुम लेवल 7 के मैजिशियन बन जाओ तो उसके बाद तुम्हारे जो स्पेल्स है ना वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जिसका हिसाब भी नहीं होगा, और उसके बाद तुम बड़े से बड़े बीस्ट हो गए, ये पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना हो गए, तुम उनको आसानी से हैंडल कर लोगे। इसलिए अब तुम्हें अगला टारगेट तब जाकर रोकना है जब तुम अपने लेवल 7 मैजिशियन रैन को ब्रेक थ्रू कर लो। इससे पहले तो रुकने के बारे में सोचना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए ये ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम टैलेंटेड पहले से ही बहुत ज्यादा हो, और उस टाइम आसानी से तुम एक ड्रैगन को भी मार पाओगे, क्योंकि अगर लेवल 7 का मैजिशियन अगर ड्रैगन से फाइट करता है तो उसके लिए आसान हो जाता है उसको मारना। जिस पर लिली भी कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हूँ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए और लेवल 7 का मैजिशियन बनने के लिए। बस आप मुझे ट्रेनिंग देते रहना, मैं उसके बाद सारी की सारी चीजें आराम से हैंडल कर लूंगा। अब हम यहाँ पर 3-4 लोगों को देख पाते हैं, वो भी इसी मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर आए हुए थे, जो काम करने के लिए लिली आया था ना, बीस्ट को मारना, उनका कोर हासिल करना, तो वही काम के लिए ये लोग भी यहाँ पर आए थे। ये किसी एकेडमी वाले लग रहे थे, और ये लोग भी यहाँ पर आकर कैंप फायर चलाते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि न जाने ये सफर कैसा होगा, ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, हम पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं। इनमें से जो ज्यादातर बंदे थे वो लेवल 5 की मैजिशियन थे, जिस लेवल के ऊपर अपना लिली भी मौजूद है। तो वो लोग कहना चाहते हैं कि लेवल 5 का मैजिशियन आराम से कुछ बीस्ट को तो हैंडल कर ही सकता है, तो हमें लगता है कि हमें उतना ज्यादा घबराने की जरूरत है, हम कोर हासिल करेंगे बीस्ट का, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ये लोग यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर बीस्ट आकर पहुंच जाता, जो कि इनके ग्रुप के ऊपर ही हमला कर चुका था। सारे लोगों की हालत खराब हो जाती कि भाई हमारा स्वागत करने के लिए कितना भयंकर बीस्ट आया, ये कौन से लेवल पे होगा हमें तो ये भी नहीं पता। तो उनमें से एक बंदा जो लेवल 5 का मैजिशियन था वो सजा जाता है उस बीस्ट के पास, उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें मुकाबला करना तो मुझसे मुकाबला करो ना, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। अपने दोस्तों से कह रहा था कि डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, ये बीस्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं इसको अभी सबक सिखाता हूँ। लेकिन वो बीस्ट जो था वो यहाँ पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं था, वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, मानो कि उसका दिमाग खराब हो गया और वो पागलों की तरह घूम रहा हो। उस बंदे के बाकी दोस्त की तो हालत खराब हो जाती है, वो डर गए थे कि भाई लगता है कि एंट्री मारते साथ ही मॉन्स्टर माउंटेन के अंदर हमारी यहाँ पर कब्र बनने वाली है, ये बीस्ट हमें फाड़ डालेगा। लिली भी वहाँ पर आकर पहुंच चुका था और देखने लग जाते कि अरे ये कौन लोग यहाँ पर आए हुए हैं मॉन्स्टर माउंटेन के अंदर अपनी जान को हथेली पे लेकर। तभी वो जो बीस्ट था यहाँ पर आया, वो उन ग्रुप के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से सारे लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। लेवल 5 वाला जो बंदा था वो भी यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागता है कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। वो सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन कहीं तक जहां तक भागते वहां तक वो बीस्ट उनके पीछे पड़ा हुआ था। लग रहा था कि यहाँ पर वो बीस्ट उनको मार ही डालेगा सच में। जिसके बाद वो जो लेवल 5 वाला बंदा था वो तो तुरंत अपने आप को बचा लेता और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप चुका था। वो इतना डरपोक था, जबकि लेवल 5 के होने के बावजूद भी वो इतनी इसकी ज्यादा फट रही थी, तो उसने अपने आप को तो बचा लिया। लेकिन वहां पर एक लड़की होती है जिसके पीछे वो बीस्ट पड़ जाता है और उस लड़की की वो जान लेने की कोशिश करता है। किसी भी तरह से उसको वो लड़की चाहिए थी, वो लड़की पीछे हटते हुए जमीन पे भी जा गिरी थी, मतलब अब उसके भागने के चांसेस ना के बराबर थे। बीस्ट ने हमला किया तो वो उसको मार ही डालेगा, लेकिन जैसे वो उसको मारने वाला था अपना लिली बीच में एंट्री मारता है और एक ही लात मारते हुए बीस्ट को उठाकर दूर फेंक देता है। बीस्ट भी हैरान की कौन था मुझ पर अटैक करने वाला, लेकिन तब तक लिली दूसरा भी अटैक करता है, जिस वजह से अब तो यहाँ पर वो बीस्ट मारा जा चुका था। लिली ने सिर्फ 2 अटैक के अंदर उस बीस्ट की जान ले ली, जबकि लेवल 5 का ही मैजिशियन मतलब दूसरा वाला वो पेड़ के पीछे जाकर छुप गया, इतना डरपोक था वो। अपने लिली से यहाँ पर ऑरा फार्मिंग कर ली थी, यहाँ पर क्या जलवा दिख रहा था कि उसको देखकर सारे के सारे लोग इंप्रेस हो जाते, बिल्कुल दंग रह चुके थे भाई ये सुपर हीरो कौन सा आ गया यहाँ पर। हमारी इतनी ज्यादा फटी पड़ी थी बीस्ट को देखकर, उसने तो आते साथ 2 अटैक के अंदर इस बीस्ट की जान ही ले ली। वो लड़की तो बिल्कुल ही इंप्रेस हो जाती है लिली से, और लिली से कहता है कि क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। लगता है कि लिली की नई गर्लफ्रेंड बनने वाली है। अपना लिली भी अब अपनी तरह अकेला सिंगल नहीं रहेगा, उसको एक बंदी मिलने वाली है। लिली के लिए तो ये एपिसोड की हैप्पी एंडिंग थी, लेकिन हमारे लिए सैड एंडिंग होते ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।